हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु 4,4, 3,5 और -1,1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमें क्या करना है? बिना इसका उपयोग किए यह सिद्ध करना है कि यह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमने यहाँ से बोला मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार सबसे पहले हम यह बोल सकते हैं कि बिंदुओं बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली को मिलाने वाली रेखा की ढाल रेखा की ढाल जो है यह हमारे पास कितनी होती है? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होती है। यह हमारे पास होती है, यह ढाल होती है। तथा यदि दो लंबवत दो लंबवत रेखाओं की ढाल रेखाओं की रेखाओं की ढालें M1 तथा M2 हैं M1 तथा M2 हैं तो उनमें तो उनमें संबंध क्या होगा? देखिए, M1 M2 बराबर -1 होगा। यह हमारे पास बनेगा। इनका हम उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, हमारे पास में 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु हमने मान लिया कि 4,4 एक ए से प्रदर्शित है। दूसरा बिंदु और इस प्रकार से तीसरा बिंदु, यह हमने बोल दिया कि यह हमारे पास में त्रिभुज बन रहा है। तो ए, बी और सी हमारे पास है। अब हमने एक बार के लिए मान लिया कि ए, बी और सी इस प्रकार से है। यह हमने ऐसे मान लिया कि यह हमारे पास में इस प्रकार से है, ए, बी, सी। अब हमको यह बताना है कि यह समकोण त्रिभुज बना रहा है। अब समकोण त्रिभुज कैसे बनाएगा, यह हमको देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने ज्ञात किया किसका? ढाल ज्ञात किया हमने किसका? ढाल हमने ज्ञात किया ए बी का। तो ढाल ए बी का, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बी का ढाल हो जाएगा। देखिए, ए बी का ढाल तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 आ जाएगा। तो 5 माइनस 4 बटा 3 माइनस 4, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में? यह हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 और बटा -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा। यहाँ से हमने बोला ढाल किसका? यहाँ से BC का ढाल। अब BC का ढाल जो है वह हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए, 1 माइनस 5 बटा -1 और -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए, यहाँ पे -4 बटा -4, तो यानी कि +1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हमने देखा कि यहाँ हमारे पास में ढाल जो है, तीसरा ढाल हमारे पास AC का है। तो यहाँ से ढाल AC का ढाल, तो AC का ढाल हमने देखा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए, अब हम इसको भी नाम दे देते हैं। देखिए, इसको M1 बोल दिया, इसको हमने M2 बोल दिया, अब इसको हम M3 बोल देते हैं। यहाँ से हमने देखा तो यह कितना बन जाएगा? देखिए, y2 माइनस y1 है, तो यहाँ से 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 बटा, यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 और यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 माइनस माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए, 3 बटा 5 आ जाएगा। ये हमारे पास ढाल। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से M1 और M2 का जो ढाल है वह कितना है? इनका गुणा हम बोल सकते हैं M1 गुणा M2 जो है वह हमारे पास में कितना हो रहा है? 1 गुणा -1, यानी कि -1 हो रहा है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं हमारे पास जो 2 रेखाएँ हैं, AB और BC, दोनों रेखाएँ दोनों रेखाएँ AB तथा AB तथा BC AB तथा BC लंबवत हैं। यह हम बोल सकते हैं। अब रेखाएँ अगर लंबवत हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज बनेगा। अब समकोण कहाँ बनेगा? बी पे बनेगा। तो हम यहाँ पे सीधा-सीधे तरीके से बोल सकते हैं। देखिए, दोनों में जो उभयनिष्ठ बिंदु है, उसी बिंदु पर हमारे पास क्या बनेगा? लंब बनेगा। उसी बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ से हमने बोला बी, और यह हो गया ए, और यह हो गया हमारे पास सी। तो यहाँ से ए कितना है? 4,4 है, और इसी प्रकार से बी जो है वह कितना है? 3,5 है। और यहाँ से जो C है वह कितना है हमारे पास? यह -1,1 है। तो यह है हमारे पास में 90 डिग्री का कोण समकोण त्रिभुज बनेगा, और यहाँ इस B बिंदु पे 90 डिग्री का कोण होगा। तो यह हम बोल सकते हैं, अतः हमने यह सिद्ध कर दिया इति सिद्धम कि यह क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। यह हमने बोल दिया कि यह क्या है? अतः यह समकोण त्रिभुज है। यह समकोण त्रिभुज होगा।
यह हमने सिद्ध कर दिया। तो ये हमको सिद्ध करना था, तो दी गई अवधारणा के आधार पर हमने यह सिद्ध किया, दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।